पता नहीं किए और करते चले जा रहे हैं। एक कहानी बताए कृष्ण ने, बोले एक गांव में एक समय एक प्रधान रहते थे, गांव के प्रधान। तो उनका घर में उनके बेटा का शादी होने वाला था। तो प्रधान के जो माता जी, वो पूरे गांव में सीनियर मोस्ट वुमेन थी, सबसे सीनियर मोस्ट मैच्योर्ड वुमेन थी। तो सभी कैसे शादी होगा, क्या होगा, पुराने मैच, तो वही सब व्यवस्था करते थे। वो सब बैठा करके इसे व्यवस्था कर रहे थे। उनका घर में एक पेट कैट था। पेट कैट समझता है, बिल्ली था घर में, पालतू बिल्ली। वो इधर उधर भागता था म्याऊं म्याऊं करके। तो बुढ़िया को डिस्टर्ब फील हुआ। बोले का मीटिंग करते हैं, इसे बताते हैं बिल्ली डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक टोकरी ला करके बिल्ली को ढांक दिया, टोकरी के नीचे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब फिर उन्होंने अपना विवाह के लिए जो कार्यक्रम, जो मीटिंग बातचीत करने लगा। तो उनका जो बहू था, मतलब प्रधान को वाइफ, वो देख रहा था कि सासू माँ ने जब विवाह के लिए अरेंजमेंट शुरू है, बातचीत मीटिंग हो रहा है, तो सबसे पहले बिल्ली को टोकरी में ढांका, तब फिर शुरू किया। तो कुछ शादीशुदा हो गया, सब कुछ हो गया। कुछ साल के बाद में वो मिट गए थे, सासू माँ चले गए थे। वो सासू हो चुकी थी बहू। तो उनका घर में दोबारा शादी होने वाला था। तो व्यवस्था सब चल रहा है, शादी के लिए तैयारियाँ। तो आया आकर डांटने लगी सबको, क्योंकि वो अभी सीनियर मोस्ट वुमेन है। बोले क्या, क्यों डांट रहे, सब तो चल रहा है ठीक ठाक व्यवस्था। क्या व्यवस्था चल रहा है, बिल्ली कहाँ है? बिल्ली नहीं, शादी कर रहे हैं। शादी कैसे हो सकता है बिल्ली के बिना? अरे शादी बेटा का होगा, बिल्ली क्या होगा? आपको पता नहीं, हमारा परंपरा है। मेरे आंखों देखा हाल, मैं खुद आंख में देखा हूँ। मेरे सासू ने जब मीटिंग का आरंभ हो रहा था, शादी की तैयारी हो रहा था, बिल्ली लाए, उसको टोकरी में ढांके, तब जाकर शुरू हुआ। ऐसे होता है ना? बिल्ली हमारे घर में नहीं हो, जो कभी जमाने में था, तो अभी तो है नहीं। रेंट लाना पड़ेगा, नहीं तो मांग कर खरीद कर लाना पड़ा कहीं से। एक बिल्ली कहीं से लाना पड़ा, टोकरी लाना पड़ा, उसको ढांके तब जाकर कार्यक्रम शुरू हुआ। तो 2-3 पीढ़ी तक ऐसे चला। किसी ने जानने के लिए प्रयास नहीं किया, खैर बिल्ली का आवश्यकता क्या है? लड़का का शादी हो गया, लड़के हो, तो बिल्ली का क्या आवश्यकता? कोई पूछे नहीं, परंपरा है हमारे पूर्वजों का प्राणी। बोले ये अंधाधुन फॉलो करना उचित है क्या? इंद्र को किसी ने पूजा क्यों किया था? आपने कोई रिसर्च किए? हम सुना देखा है, कहते बोले ये तो अंधा, ये तो गलत है ऐसे करना। ना फिर क्या करना, ना बंद करना है, ना आप कहने से हम बंद नहीं करेंगे, ना फिर किसी का कहने से, ना हम पंडित से डिस्कस करेंगे। हमारे जो ऋषि मुनि कुलगुरु हैं, उनके ब्रजवासियों के कुलगुरु सांडिल्य थे। जैसे जदुवासियों के कुलगुरु थे गर्गाचार्य, तो उनके ऊपर ही सांडिल्य थे। सांडिल्य मुनि बैठे थे मीटिंग में उनको बुलाया गया, ऋषि जी देखिए अपने स्टाफ, ये लाला ने ये बता रहा। बाकी ब्रजवासी भले नहीं जानते थे लाला कौन है, लेकिन सांडिल्य मुनि को तो पता है हु इज दिस गाय। उन्होंने बोले वो बता रहा है क्या? तो मैं तो उनके साथ सहमत हूँ। वो बोलते हैं इंद्र पूजा बंद करो, ऐसे बंद करो, क्या फर्क पड़ता है जो वो मना कर रहे थे बंद करो। सांडिल्य जी राजी हो गए, तो इंद्र पूजा कैंसिल। वो हुआ था क्या, इंद्र को एक पूजा करने से पहले एक कलश स्थापना करना पड़ता है। देखा ना, यज्ञ में कहीं में आवाहन करना पड़ता है, आवाहन, संस्थापन, सन्निधान, सब ये सब करना पड़ता है। तो इंद्र को आवाहन किया गया था, एक कलश स्थापना किया गया था, कि झंडा गाड़ा गया था, ये इंद्र ध्वज है, इंद्र की ध्वजा है। एक कलश स्थापना किया गया, इसमें इंद्रदेव हैं, देवराज। स्थापना करके उन आसन, पादासन और अर्घ्य पाद्य सब दे करके रेडी किए थे। अभी तो भोजन मिलने वाला था, नैवेद्य मिलने वाला था, नैवेद्य भी दिए नहीं थे, अर्घ्य पाद्य तक देख करके रेडी किए थे। अभी नैवेद्य आ रहा है गरम गरम, सब मिलेगा, भोग लगेगा, लेकिन वो नहीं किए थे। अगले दिन यज्ञ होगा और भंडारा होगा। इंद्र को बैठा दिए हैं, और उसी दिन शाम को मीटिंग हुआ, इंद्र पूजा कैंसिल। सब बोले कि जब सांडिल्य जी राजी हो गए, सब बोले, तो नंदवा बोले तो ठीक है, हम भी मान रहे कुछ नया आइटम। सब लोग बोले हाँ लाला बोलता है हम अच्छा कुछ समथिंग न्यू हैव टू डू। ये तो गलत से हम कर रहे थे, ये तो प्रमाणित कर दिया लाला आज। अभी तक हम झूठा कर रहे थे, पता ही नहीं, इंद्र को सचमुच करना नहीं चाहिए। तो बोले इतने सारे अरेंजमेंट करके रखें पूजा का, इतने पकवान बनाए, ये सब सामग्री रेडी की, तो पूजा करेंगे नहीं तो क्या होगा उसका? नहीं, पूजा तो करना है, पूजा करना है, तो इंद्र को नहीं करना है तो किसको करें? जो हमारे पालक है, जिससे हम लोग से गोपाल है। गोपालन हमारा पैसा है, प्रोफेशन है। गो सेवा करके हम जीवन जीते हैं, गोप जाती हैं। तो जो हमारे इस काम को सहायता करता है, हमारा पोषण करता है, उसको हम पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे। न वो कौन है? न एक पर्वत है जिसका नाम है गोवर्धन।
गोवंश को वृद्धि करने वाले, गोवंश को वृद्धि करने वाले, वर्धन कराता है। कैसे वर्धन कराते हैं? हर एक प्रकार की जो जो आवश्यकता है पोषण का, सब प्रकार के सब सामग्री दे करके गोवंश को वृद्धि करता है। तो हम गोपाल ठहरे थे, उनकी पूजा करें। सब बोले हम बात तो सही कह रहा है, तो ठीक है गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। ये सभा में पूर्ण बहुमत में पास हो गया पूरा, कोई एक भी ऑब्जेक्शन करने वाले नहीं थे, विरोधी दल कोई नहीं थे, सब हाथ उठाए, पास हो गया। ब्राह्मण लोग ने हाथ उठाए, बोले सर ऑब्जेक्शन ना, क्या है ना, आप बोलते हैं कि पहाड़ की पूजा करेंगे, पूजा कौन करेगा ना, आप लोग करेंगे, ब्राह्मण पूजा करेगा, यही तो हमारा समस्या है। हम लोग मायापुर में जाकर टीटी वर्शिप मैनुअल 4 महीने का कंप्लीट करके आए, और भी पुरोहित पूजा सर्वस्व, जितने नथी पोथी, जितने किताब, जितने सब पढ़ रखे हैं, कहीं में पहाड़ पूजने का कोई विधान ही नहीं है। सारी देवी देवता सबका पूजा का विधान है, मंत्र तंत्र है, लेकिन पहाड़ की कोई पूजा हुआ ही नहीं, उनका कोई मंत्र तंत्र जंत्र नहीं है। कैसे पूजा करें? बोलते पहाड़ की पूजा करें, हम करेंगे, कौन सा मंत्र में करें, किस विधि से करें, कुछ बता ही नहीं। तो भगवान कह यस यू आर राइट, सही बात है, पहाड़ तो पूजा नहीं तो भले मैं शुरू करता हूँ। गोवर्धन पर्वत को पूजा करने का विधि विधान मंत्र आदि सब कुछ भगवान ने बनाया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो गिरि गोवर्धन की पूजा, उनके परिक्रमा, उनके सम्मान, इसी का फाउंडर आचार्य भगवान श्री कृष्ण है ना। तो उन्होंने खुद किए सब कुछ, सब बताया कैसे क्या करना है। गो पूजा से शुरू होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, सारा डिटेल बताया। तो सब खुशी हो गए, दिस ईयर समथिंग न्यू हैपन। तो सारे बैलगाड़ी में लोड किए, जितने सारे सामग्री था, पूरे आबाल वृद्ध वनिता, स्त्री पुरुष बूढ़े बूढ़ी बच्चे बच्ची सब निकल गए गिरिराज के पास, हजारों बैलगाड़ी लेकर निकल गए। और इंद्र को भूल गए, उनको कुछ बोले या उनको वापस भेजे, कुछ नहीं किए, सब जोश में थे, चले गए। इंद्र की ध्वजा गड़ा हुआ है, कलश रखा हुआ, चले गए। भले पानी गिलास कोई दे दिए होते, कुछ नहीं दिए। इंद्र को हर साल खा खा कर मुख में लगा था, इस बार बहुत भगवान देख रहा था, बहुत कुछ बनाया हुआ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला, सब चले गए। वो वेट करके बैठा था, सब जा करके भगवान के जैसे कहते इस प्रकार से विधि से गोवर्धन जी के पूजा हुआ। गो पूजा से, गोग्रास से शुरू होता है गोवर्धन पूजा, भगवान ने बता रखे थे। इस प्रकार से गायों को सजा करके, नहला करके, उनको विशेष शू जबस आदि खिलाए। तो फिर गिरिराज जी का अभिषेक हुआ, पूजा हुआ, भारी भंडारा हुआ, भोग लगाए, आरती किए। तो अभी तक ब्रजवासियों ने जब गोवर्धन जी के इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को देखे नहीं थे, झंडा गाड़ते थे, कलश लगे थे, बस जाते थे। तो मानते थे कि इंद्रदेव यही है, झंडा में वो पा लेते होंगे, खाते होंगे, जो भी होगा, सब देखे नहीं थे। और ब्रज के जितने रहने वाले स्कूल कलेश था नहीं, सब अनपढ़ गवार थे, वन वन में भटकने वाले थे गाय बछड़े के पीछे। तो भगवान ने उनके मन जानते थे, उनको विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने भोग लगा रहे थे, तब गिरिराज जी के ऊपर भगवान आविष्ट हो गए। आविष्ट होकर के गिरिराज से एक मुख निकला, मुखोटा मुख निकला, और मुख निकाल करके आवाज कर बोले, अहम शैल अस्मि, मैं पर्वतराज गोवर्धन हूँ। सबने देखने लगा, आवाज आ रही, गिरिराज बोल रहे, गिरिराज देवता है, तो देवता है, इंद्र देवता के राजा है, लेकिन हम देखे नहीं काला है कि गोरा है, मोटा है कि पतला है, उनको तो हम देख रहे हैं, मुंह दिखाई पड़ रहा है, क्या खूबसूरत मुख है उनका। क्योंकि वो जो मुख था, उनको देख करके सारे ब्रजवासी बोले ये लाना तो नहीं है, क्योंकि कृष्ण के फिगर को अगर एनलार्ज कर दिया जाए, 10 टाइम्स मोर एनलार्ज कर दिया जाए, तो ही दिखता है सिमिलर। तो उनको देखते थे गिरिराज जी को, फिर उनको देखते थे, लगता था बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा बड़ा साइज में, छोटा साइज में है, एक्सेल साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज, लेकिन है वही। तो गिरिराज जी आवाज किए और भोग आरोग्य, मतलब जो सब दे रहे थे, कई किलोमीटर लंबा। हम लोग तो बोलते हैं कि 1000 आइटम, मुझे कहीं से फोन आता है 1000 आइटम हम आज भोग लगाते हैं, लेकिन 1000 आइटम में 2-4 टेबल जोड़ के लगा देंगे,
लेकिन ब्रजवासियों ने जो गोवर्धन को भोग लगाए थे, इट वॉज 3 किलोमीटर लॉन्ग, 3 किलोमीटर लंबा तक भोग सजाया गया था। तो गोवर्धन जी अपने बड़े बड़े हाथ निकाल करके पा रहे थे, सब खाए पानी पिए और मांगे, बोले अनि और लाओ। सब ब्रजवासी को पूर्ण विश्वास हो गया कि गिरिराज साक्षात देवता है, ये इसे कोई पहाड़ नहीं। उन बेचारे सरल विश्वासी हैं, पढ़े लिखे नहीं, जो देखे उनको विश्वास करते हैं, पक्का विश्वास कर लिए, बोले ये तो पक्का देवता है, बड़ा देवता है। हमको नहीं पता था, लाला ने बताया, सही बात क्या, ये इंद्र को तो हम देखे ही नहीं थे अब तक, ये था कैसे, लेकिन ये तो बड़े श्रद्धा उपज गया। श्रद्धा के साथ उनको पूजा वूजा हुआ। आरती करने के बाद पुष्पांजलि देकर जब प्रणाम कर रहे थे, गिरिराज जी घोषणा किए, बोले मैं आप सभी ब्रजवासियों के सेवा पूजा अभिषेक और अर्चना से प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैं जब प्रसन्न होता हूँ सबका मनोभीष्ट पूर्ण करता हूँ, आपका जो जो मन में इच्छा है सब बताओ एक एक करके, ऑन द स्पॉट पूरा कर दूंगा सब, जो आपका इच्छा है जस्ट डिक्लेयर, अभी अभी यहीं पूरा कर लेंगे। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। गिरिराज जी ने दोबारा डिक्लेयर किए, फिर भी कोई नहीं बोल रहा है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो गिरिराज जी बोले ओके ओके आई गॉट इट, क्योंकि आपके मन के बात दूसरे के सामने कैसे बताएंगे, है ना नहीं, आपका जो सीक्रेट बात है आप तो छिपा कर रखते हैं, दूसरे को नहीं बताते। इसी वजह से आप बोल नहीं रहे, सबका कुछ ना कुछ मन के अब छिपा हुआ बात होगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या, आंख बंद करो, हाथ जोड़ो, मन में बोलो, किसी को बोलना जरूरत नहीं, अब मैं पूरा कर दूंगा, मैं तो अंतर्जाम है, मन को जान। तब सभी ने, ऑलमोस्ट ऑल, बच्चे से बूढ़े तक सभी ने हाथ जोड़े, आंख मूंदे, और सब अपना अपने आंतरिक इच्छा प्रकट किए ठाकुर जी के सामने। हजारों लाखों ब्रजवासी इकट्ठा हुए थे, सभी ने हाथ जोड़ करके आम मूंद कर प्रार्थना करते हैं गिरिराज जी को। लेकिन गिरिराज जी तो सुनने वाले एक है, प्रार्थना करने वाले लाखों हैं, सुनने वाले एक है। वो सभी चेक कर रहे हैं, जितने सारे एप्लीकेशन आया सबका सब्जेक्ट एक ही है, सिमिलर सब्जेक्ट, किसी का कोई दूसरा विषय वस्तु नहीं है, सबका विषय वस्तु एक ही है। ये विषय वस्तु क्या था, जो छोटे से बड़े तक, बालिका से वृद्ध तक सभी एक ही मांग कर रहे थे, आंख बंद। सब सोचते हैं कि और किसी का सवाल होगा, मैं तो ही चाहती हूँ, मैं ही चाहता हूँ, अपनी इच्छा से आंख बंद कर मन से प्रार्थना कर रहे थे। उनके सभी के प्रार्थनीय वस्तु एक ही था कि हे गिरिराज महाराज, हे गिरिराज देवता, अगर सचमुच हमारा सेवा परिचर्या में आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमारा और कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए, केवल एकमात्र मेरी इच्छा है, ये नंदनंदन, ये हमारे नंद राजा का बेटा कृष्ण, वो सर्व कुशल रहे, वो खुश रहे, बस मेरा केवल इतनी ही इच्छा और कुछ नहीं। और वो कोई सोच रहा था मैं ही ये मांग रहा हूँ, दूसरा और कुछ मांग रहा है, नहीं, जितने बच्चे थे, जितने बालक थे, जितने बूढ़े थे, जितने स्त्रियाँ थी, जितने, सभी ने लगभग एक ही वर मांगे और सोचते कि इट इज माई प्राइवेट। लेकिन गिरिराज जी तो लाखों की एप्लीकेशन देखे, सभी एक ही बार मांगे। तो बार मांग गिरिराज जी बोले थे सबका ऑन द स्पॉट पूरा हो जाएगा, सबका इच्छा। तो आंख खोल करके सभी ने कृष्ण की ओर देखने लगे कि गिरिराज जी बोले पूरा हो गया, कृष्ण खुश है कि नहीं, कृष्ण हंस रहे थे, बोला दैट्स इट, हो गया, हमारा ऐसे पूर्ण हो गया। तो इससे ये समझ में आता है कि वास्तविक ब्रजवासी कौन है। केवल ब्रज में वास करने से कि ब्रज की बोली बोलने से ब्रजवासी नहीं हो जाता। ब्रजवासी होने का सबसे पहले पहचान ये है कि जिनका मन में, बुद्धि में, हृदय में, चिंतन में, विचार में केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। केवल ही केवल उन्हीं की भला चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। ये है पूर्ण कृष्ण के प्रति अर्पित समर्पित प्राण, मच्चित्ता मदगत प्राणा, जिसको भगवान ने कहे हैं, जिनका चित्त मुझ में लगा है, जिनका प्राण मुझ में टिका हुआ है, वो है, वो ब्रज के वासी। उनका इच्छा तो केवल एक ही है, उनकी मांग भी एक ही है, कृष्ण प्रसन्नता के लिए। तो भगवान तो पूर्ण प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से भगवान ने आज के तिथि में जो कई वर्षों से ब्रजमंडल में इंद्रदेव का, देवराज इंद्र की पूजा हुआ करता था, यज्ञ हुआ करता था, उसको बंद करवा करके एक गोवर्धन जी की पूजा, गिरि यज्ञ स्थापना किए, गिरि पूजा स्थापना किए। नया बिल्कुल
उसका सारे विधि विधान मंत्र आदि वो भी सब नया किए, कैसे क्या करना वो भी सब सिस्टम थे, नया बुक निकाले होंगे मानवाल। तो उसके पहले क्या गिरिराज नहीं थे? यहीं थे। गोवर्धन जी भगवान प्रकट होने से हजारों साल पहले थे। कोई भला यहाँ बाथरूम टहले जाता होगा कि नहीं पता नहीं, पूजा पर कुछ नहीं कोई कहते, कुछ नहीं रहते। ऐसे कहा गया है कि श्री गिरिराज की परिचय के बारे में, वो साक्षात भगवान के हृदय से प्रकट हुए, भगवान हरि के हृदय से प्रकट हुए थे। और उनका रहने का स्थान गोलक वृंदावन भगवान के स्थान है, उन्हीं के पास रहते हैं भगवान। यहाँ घूमते फिरते खेलते वो पहाड़ में, तो उन्हीं से वहीं रहते थे। जब भगवान को कभी धरती पर आना पड़ेगा, अवतार लेकर को लीला के आना, तो भगवान ने राधा रानी के बोले मैं चल रहा हूँ, आपको चलना होगा। तो राधा रानी बोली कैसे हम चलेंगे, मेरे से तो अच्छा नहीं, जहाँ गिरिराज नहीं रहे, गोवर्धन नहीं है, जहाँ जमुना जी नहीं है, जहाँ वृंदावन नहीं है, वहाँ में जा कर के मुझे मैं नहीं जाऊँगी। नहीं सब जाएंगे ना, तो हमारा सामना ही हो गया। तो मतलब जैसे आप पुणे से आए हैं, अपना अपना बैग तो लेकर आए ना, अपना चादर, अपना गामछा, अपना धोती कुर्ता, अपने समन बैग लेकर आए ना। नहीं तो भगवान का भी समन यही है, जमुना जी, गोवर्धन जी, वृंदावन, गाय, ये सब उनके पर्सनल यूज, उनके बिना वो कहीं नहीं रह सकते हैं, ये उनके बैगेज है, लगेज है। तो भगवान बोले ये तो लगेज है, तो हमारे साथ चले गए, हम जहाँ जाएंगे वो तो जाएंगे ही। तो सचमुच भगवान जब आने का प्लान हुआ तो सभी आए, उनका जितने भी आवश्यक द्रव्य सब आए। इसी को कहते हैं कि भगवान जब बद्ध जीव के कल्याण करने के लिए कभी अवतरित होते हैं, स्वपार्षद सुय धाम सह अवतरी, अपने पार्षद को, अपने धाम को, अपने परिकरों को साथ लेकर के आते हैं, अकेले नहीं आते हैं भगवान। भगवान ने सबको लेकर आते हैं, पूरा धाम, वृंदावन, गोवर्धन, जमुना और गोप गोपी गाय सब आते हैं। तो लेकिन आने का तरीका अलग अलग होता है, सब अपना अपना हिसाब से आते हैं। राधा रानी किस प्रकार से आए, बाकी लोग सब किस प्रकार आए, जमुना जी किस प्रकार आई, गोपियाँ किस प्रकार आई। तो गिरिराज जी का आना किस प्रकार हुआ, क्योंकि वो एक पर्वत थे, तो पर्वत के रूप में आएंगे। तो उन्होंने पहले यहाँ ये भारतवर्ष में जम्बूद्वीप में न आकर के शाल्मली द्वीप में आए थे। तो वहाँ एक पर्वत राज है जिनका नाम है द्रोणगिरी, तो उनके पुत्र के रूप में ये प्रकट हुए थे। नाम उनका वही था, गिरिराज, गोवर्धन ही था। तो वहाँ पैदा हुए थे। तो एक समय पुलस्त ऋषि जो काशी में रहते हैं गंगा तट पर, वो एक टूर में निकले थे। हम लोग टूर में निकले थे, कोई डिस्ट्रिक्ट में आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। तो ये आउट ऑफ कंट्री नहीं गए थे, आउट ऑफ प्लैनेट गए थे। उनका टूर आउट ऑफ प्लैनेट होता है। तो वो शाल्मली द्वीप में गए थे, तो वहाँ कुछ दिन रुके। तो वहाँ के जो राजा थे द्रोण पर्वत, उनको अच्छा सेवा किए। आते समय बोले ऋषि जी आप जा रहे हैं, बड़े प्रसिद्ध है, अब क्या मैं आपको कर सकता हूँ, कोई सेवा बताइए। तो पुलस्त ऋषि बोले मुझे एक इच्छा है, लेकिन आप तो करेंगे नहीं, क्या बताऊँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ बताइए, मैं पूरा प्रणाक्ष करूँगा। जब वचन दिए, बोले मैं गंगा तट पर रहता हूँ, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पहाड़ एक नहीं है तो मज़ा नहीं आता। ये आपके लड़का जो है गोवर्धन, वेरी नाइस, सब फल फूल झरना नदी सब कंप्लीट है, ये पहाड़ ले जाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। गोवर्धन जी के पिता दुखी हुए, पुत्र को कोई मांगेगा तो क्या कहें, लेकिन वचनबद्ध थे। तो गोवर्धन को बुलाया, बोले बेटा ये तुमको ले जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं पापा, चलेंगे, क्योंकि उनको तो आना ही था। बोले ठीक है, लेके जाओ फिर। तो गोवर्धन जी पुलस्त ऋषि के साथ एग्रीमेंट किए, बोले ऋषि जी चलेंगे, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे, इनडायरेक्ट नहीं। वहाँ हल्ट होगा 2 घंटा, ऐसे नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट बुकिंग करो, चलेंगे। पुलिस से बोले वो डायरेक्ट चलेंगे, मैं तो हथेली में उठाकर सीधा जाऊँगा, काशी पहुँचूँगा। बोले बीच में कोई स्टॉप लेंगे तो फिर मैं वहीं रुक जाऊँगा, कंडीशन किए थे। तो बोले कोई बात नहीं, चलिए। तो उनको हथेली से उठा करके, ऐसे बात नहीं कि केवल अभी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण से इतने बड़े गोवर्धन गिरी को धारण किए थे, अरे उससे पहले कई हजारों साल पहले ऋषि ने उठा दिया था एक हाथ में भी उनको। केवल उठा कर लेकर आ रहा था, ये भी उठाते उनको। तो उनको उठाकर लेकर आ रहे थे। जब इस एरिया के ऊपर जा रहे थे, बाई एयर जा रहे थे, तो उनको कॉल ऑफ नेचर लगा, तो भूल गए थे कंडीशन।
तो बोले ठीक है, मैं नहा धोकर आता हूँ, तब तक गिरिराज जी को जहाँ अभी है वहीं रख दिए। जमुना जी पास में था, सुंदर नदी, बोले जमुना जी का स्नान टान करके फिर आकर चलूँगा। जा करके अपने स्नान टान करके जब वापस आके गिरिराज जी को उठाते, उठते नहीं हैं। प्रयास के सारे जगह शक्ति फेल, उठ नहीं रहे। अरे क्या होगा, क्यों नहीं उठना, मैं कंडीशन पहले क्या था, डायरेक्ट चलेंगे, आप रख दिए, मैं तो वहीं रहूँगा। ये ब्रज धाम था, गिरिराज यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे, तो यहीं रहे, क्योंकि उनको पता था यही मेरी जगह है, ठाकुर जी यहीं आएंगे, यही हमारे लीला खेला होगा। तो गए नहीं। तो पुलिस ऋषि बड़े गुस्से हुए, गुस्से होकर बोले देखो, मैं तुझे तेरे पिता से मांग करके लाया था, यहाँ तक तो यहाँ आकर बैठ गया, तो मैं अभिशाप देता हूँ कि तू प्रतिदिन घुसते जाओगे, छोटे होते चले जाएंगे, एक सरसों की दाना के हिसाब से अब छोटे होते चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर दबते चले जाएंगे। तो दबते चले जा रहे हैं। भागवत में वर्णन है, जब गिरिराज जी पहले थे उसी जमाने में उनका हाइट 1 योजन था, मतलब 8 माइल था, 8 माइल हाइट था गोवर्धन जी के। ऐसे वर्णन आता, मथुरा को सूरज ढक देता था, सूरज को ढक रहता, मथुरा तक धूप नहीं जाती बड़े मुश्किल से। 8 मील ऊंचे, 8 मील मतलब कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर होगा, लगभग 12 किलोमीटर हाइट था। आज 80 फीट भी नहीं है, इतनी ज़्यादा। जिस प्रकार से गोवर्धन अप्रकट होते चले जा रहे हैं, इससे लगता है कि और 2-4 पीढ़ी के बाद में जैसे आप ट्रिप लेकर कहीं आएंगे, गोवर्धन परिक्रमा कर लेंगे, गोवर्धन तो नहीं होंगे, एक कहीं झंडा गड़ा होगा कि कोई पत्थर वगैरह होगा, यहीं गिरिराज है, घूम जाओ, 5 चंडी परिक्रमा कर चले जाएंगे, स्थान मात्र कोई चिन्ह लगाया होगा, बोले यहीं अप्रकट हो जाए। आप लोग बड़े भाग्यवान है, दर्शन करते हैं और 5-7 घंटा लगा कर परिक्रमा करते हैं, लेकिन आगे चल करके ये सौभाग्य भी लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो गिरिराज जी फिर रह गए, भले अप्रकट होते रहे लेकिन रहे। वो था सत्ययुग का बात। सत्ययुग बीता, त्रेता युग आया। त्रेता युग में भी भगवान राम आए थे और उनका एक प्रोजेक्ट था ब्रिज कंस्ट्रक्शन। कहाँ पे, ना समुद्र के ऊपर, समुद्र के ऊपर सेतु निर्माण के बड़े प्रोजेक्ट लेकर बैठे थे। कोई इंजीनियर, जेसीबी, बुलडोजर कुछ था नहीं, सब बंदर लोग लगे हुए थे, बड़े बड़े पहाड़ उठाकर ले आते थे। ये बुलडोजर आजकल पहाड़ छोटे छोटे बोल्डर उठाते हैं, लेकिन वो जो सब पावरफुल थे वो तो पहाड़ उठा लेते। तो हनुमान जी देखे, गिरे, बोले अच्छा बड़ा पर्वत है, उसको उठा ले रहा हूँ समुद्र के बांध में। तो आके बहुत प्रयास किए उठाने के लिए, झकझोर, लेकिन उठ नहीं रहे थे। हनुमान जी बड़े शक्ति लगाए तब भी नहीं उठ रहे थे। हनुमान जी बोले कि अरे ये कोई बात है, उठ नहीं रहा। तो उनको लोभ दिखाए, बोले देखो अगर तुम मुझे साथ चलोगे भगवान राम का काम होगा, राम चल कर के जाएंगे पर रखा तेरे ऊपर। तो गिरिराज जी उठ गए। उठ करके जब चलने हुए तो अनाउंसमेंट हुआ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज ओवर, नो नीड ऑफ ब्रिंगिंग मोर माउंटेन। और कोई पर्वत लाना जरूरत नहीं, सेतु पूरा हो गया। तो हनुमान जी फिर रख दिए वापस जहाँ उठाए थे, तोड़ दिए थे हिला हिला करके, वो फिर रख दिए उनको। गिरिराज जी बोले अरे मुझे उठाया था, लोग दिखाया था कि भगवान के चरण स्पर्श होगा, फिर रख दिया न, मैं क्या करूँ, ब्रिज बन गया, अभी ज़रूरत नहीं। बोले ये तो हमारे साथ घटा हुआ, ऐसा क्यों किया तुमने। बोले कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, पूछूंगा, शायद तो कुछ करेंगे आपके लिए व्यवस्था। तो हनुमान जी जाकर भगवान राम को बोले थे, बोले ऐसी ऐसी बात है व्रत से। मैं भगवान बोले उनको मैसेज भेजो कि केवल पैर में चल करके, मैं तो उनको हाथ में उठाने वाला हूँ। तो गिरिराज जी फिर अपेक्षा किए। तो त्रेता युग बीता, द्वापर आया। द्वापर का बीतने के अंतिम पीढ़ी पर, द्वापर के लगभग अंतिम समय पर कृष्ण आए। और कृष्ण भी आकर जब 7वां साल हुआ उनका, तब गिरिराज जी के बारे में उनका बोले अभी इंद्र पूजा को बंद करके गिरिराज जी की पूजा करवाए और सम्मान करवाए। पूजा सम्मान करने के बाद भंडारा हुआ। उसके बाद भगवान ने अन्नकूट लगा। फिर भगवान बोले कि अभी सब भोजन खाने के बाद स्नान करके कपड़ा लत्ता पहन करके सज धज करके आओ, ना क्या होगा ना फाइनल इवेंट बाकी है। ना क्या फाइनल इवेंट, ना परिक्रमा करना बाकी है। खाने के बाद सब बोले हम चल नहीं सकते अभी। कोई मोटे मोटे थे वो बोले हम चल नहीं पाएंगे, हम तो प्रसाद खाने वाले हैं, चल नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान ने बोले नहीं, सबको चलना होगा। बोले हमारा तबीयत खराब है, पैर दुखता है,
भगवान बोले देखो, जो गिरिराज परिक्रमा नहीं जाएगा, गिरिराज में बहुत सांप रहते हैं, वो उनके बच्चों को और उनके गाय बछड़े को काट देगा। डर गए सब, बोले अरे इसी किसी। बोले चलो, नहीं चल सकते हो गाड़ी में चलो, मतलब ई रिक्शा लेकर जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। ई रिक्शा नहीं था तो बैलगाड़ी था, जो जब तभी जमाने में जो गाड़ी उपलब्ध था। बोले गो भाई, कार और वॉक और वाट एवर यू हैव टू गो, आपको जाना ही पड़ेगा, कैसे जाओ, आपकी तबीयत कैसे अलाव करता है ऐसे जाओ, जाना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि भगवान ने इस गिरि गोवर्धन की पूजा किए, करवाए और करने के लिए बोल गए। भगवान की समय से अभी तक लगभग 5,500 साल बीत चुका है। हजारों लाखों भगवान की कृष्ण भक्त, भगवत अनुयायी एवरी डे इतने वर्षों से भीड़ के भीड़ बढ़ते जा रहा है। गिरिराज जी की पूजा परिक्रमा और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लोग हटते नहीं हैं। जितने कृष्ण के और कृष्ण भक्ति के, कृष्ण भक्त में श्रेष्ठ गोवर्धन प्रचार बढ़ता है तो इतने लोग ज़्यादा बढ़ते हैं। साल में एक दिन होता है जिसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। यहाँ के लोकल भाषा में उसको मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन मिनिमम 40 से 50 लाख लोग परिक्रमा करेंगे। उस 24 घंटे के अंदर आप रात को 2 बजे आओ या दिन में 2 बजे आओ, चल नहीं सकते, जाम प्याक भीड़ मिलेगा। लोगों का इतनी श्रद्धा है, क्योंकि हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, परंपरा में एक महान आचार्य हो गए जिनका नाम था श्रीपाद सनातन गोस्वामी। बल्कि वृंदावन को प्रकट करने वाले जो 6 गोस्वामी, उनमें सबसे सीनियर मोस्ट थे वो सनातन गोस्वामी। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में एक पण लगे लिए थे कि मुझे प्रतिदिन गिरिराज जी की पूजा करना है, परिक्रमा करना है। बोले यही मेरे पूजा, यही मेरे अर्चना, यही मेरे साधना। तो उन्होंने गिरिराज में ही रुकते थे, चक्रेश्वर मंदिर के पास में मानसी गंगा के तट पर। सुबह उठकर मानसी गंगा स्नान करते थे, वहाँ हरिदेव भगवान ने उनको दर्शन करते थे, पैदल में चल करके परिक्रमा करते थे। आजकल तो परिक्रमा छोटा करते 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 20-22 किलोमीटर रह गया, तब जाना अराउंड 40 किलोमीटर था। तो एवरीडे परिक्रमा करते थे सनातन गोस्वामी, और अति वृद्धत्व अवस्था में परिक्रमा करते करते भीख मांग कर खाते थे, कोई बढ़िया प्रसाद तो नहीं मिलता था, सूखा रोटी चना चुबाए भोग परी हरी। तो एक बार सेंसेस होकर गिर पड़े, तो भगवान मदन मोहन जा करके उठाए, डांटे, बोले इतने हट करके क्यों चल रहा है परिक्रमा? अगर तुझे, बोला नहीं मुझे तो वही है मेरा, अगर तुझे हट करके परिक्रमा ही करना है तो फिर ये ले लो। तो भगवान मदन मोहन ने एक गिरिराज जी की शिला उठा करके अपने दक्षिण पद को उसको रख दिया, स्टाम्प लगा दिए। बोले इस शिला को लेकर जाओ, रखो, उसको परिक्रमा कर लेना, 4 बार तो हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी के दिए थे, आज भी वो शिला उपलब्ध है राधा दामोदर मंदिर में, लोग कर परिक्रमा भी करते हैं। तो मतलब भगवान के जो प्रकृष्ट श्रेष्ठ भक्त, उन्होंने भी दिनचर्या में इसको अडॉप्ट किए थे गोवर्धन परिक्रमा को, और उसको भगवान ने अप्रूव्ड किए अपने स्टाम्प लगा करके, यस इट इज ऑथेंटिक अथराइज्ड। अपने पैर के छाप लगा करके शिला को दिए, बोले इसको परिक्रमा करते रहना, ये आपने दैनिक परिचर्या है। तो मतलब ब्रजमंडल में कई लोग पूरे ब्रजमंडल को घूमते हैं, कई लोग कोई और वन को परिक्रमा करते हैं, वृंदावन, ये वन, काम वन, सब वन को घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन श्री भगवान कृष्ण ने केवल श्री गोवर्धन की परिक्रमा किए और करवाए और करने के लिए बोल गए, और किसी को नहीं किए। और उनसे चल करके आज तक ना जाने लाखों, हजारों, लाखों परम भक्त आचार्य वैष्णवगण वो गोवर्धन की परिक्रमा करते आए हैं, करते ही रहेंगे। एक से एक वरिष्ठ भक्तों ने, श्री माधवेंद्र पुरीपाद, ईश्वर पुरीपाद, एक से एक बढ़कर के परिक्रमा की। उड़ीसा में लोगों का भगवान माने जगन्नाथ हो जानते हैं, वहाँ का तो नेता श्री जगन्नाथ जी, वहाँ के भगवान वही हैं। यहाँ के तो लोग मानते हैं कि जगन्नाथ तो 16 कला है, नंद वाला 1 कला।
ये उनका एक पाठ है, ये तो फूल पर जड़े जगन्नाथ जी ऐसे मानते हैं। तो जो भी हो, उनका एक प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं इतिहास में, जिनका नाम सालवेग, आप सुने भी होंगे, सालवेग भजन। उन्होंने एक भजन में गाते हैं कि जीवन में, इन माई होल लाइफ वंस एटलीस्ट आई वांट टू गो टू वृंदावन। जीवन अरे थिबी जबे जीवी वृंदावन, एटलीस्ट बिफोर माई डेथ वंस इन माई लाइफ टाइम आई वांट टू गो टू वृंदावन। तो पूछे क्यों जाना चाहते हो? ना परिक्रमा करू थी गिरी गोवर्धन, जस्ट टू सर्कमम्बुलेट गिरी गोवर्धन। गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए वंस इन माई लाइफ टाइम आई हैव टू गो, वो आए थे। तो इसलिए इतिहास पुराण से प्रमाण देखा जाता है कि जितने वरिष्ठ वरिष्ठ कृष्ण भक्त हो गए हैं, और जो भी वैष्णव संप्रदाय है, चतुर संप्रदाय में, हर संप्रदाय में सारे वरिष्ठ महान आचार्य, बाकी कहीं जाए न जाए, लेकिन ये गोवर्धन को जरूर आते हैं और गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। आधुनिक जगत में बड़े बड़े एडवांस लोग सुनने से उनको तंग होते हैं, बोले ये लोग पागल है, एक पहाड़ को नंगे पैर में घूमते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, व्हाट इज दिस? उनको समझ में नहीं आता। अरे केवल नंगे पैर में नहीं घूमते, आप अगर गिरिराज परिक्रमा जाकर देखो, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका जीवन बीत जाए वही दंडवती मारते हैं, दंडवती मारते रहते हैं। एक एक जगह में 108 दंडवत करते हैं, फिर एक उठेंगे, फिर 108 दंडवत परिक्रमा करते हैं। एक तो होता है एक दंडवत की, दंडवत करते करते किए नहीं, 108 दंडवत करते करते, कोई कोई 1008 दंडवत, पूरा उम्र बीत जाता है, पूरी क्रम पूरा ना हो, लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट ऐसे लेकर बैठे। मतलब लोगों का गिरिराज के ऊपर क्या आस्था है, क्या विश्वास है, इसलिए हजारों हजारों संख्या में लोग आते हैं। अधिकांश लोगों का आने का कारण अवश्य उनका मनोती होता है, उनका इच्छा। और गिरिराज जी ओपनली सबका इच्छा पूरा करते हैं, सबका इच्छा पूरा करते हैं। गिरिराज जी एक ऐसे भगवान है जो 24 घंटे खुले रहते हैं, रात में जाओ दिन भर उनका पट नहीं बंद होता छत्र कुछ नहीं, हमेशा खुल्लम खुल्ले। और गिरिराज जी जैसे दयालु, कृपालु, हेल्पफुल, श्रेष्ठ भक्त और कोई होगा ना होगा। भागवत में श्री गोपिकाओं के बीच में श्रीमती श्री राधिका के उक्ति है, गिरिराज के बारे में कहें कि हरिदास वरिया, हरि के दासों में श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में 3 लोगों को हरिदास करके माना गया, एक युधिष्ठिर महाराज, एक उद्धव जी महाराज और तीसरे श्री गोवर्धन जी महाराज। ये दोनों तो व्यक्ति थे और एक पर्वत थे, लेकिन उनमें से ये तीनों हरिदास है, लेकिन तीनों में, इन तीनों हरिदास में वरिष्ठ थे श्री गोवर्धन जी। राधा रानी का कहना है, अरे अबलाओं, अरे गोपिकाओं, हमारा तो चलता नहीं, हम लोग सब स्त्रियां हैं, अबला हैं, कुछ चलता नहीं। हम लोग चल फिर सकते हैं, हमारा हाथ है, पैर है, आंख है, देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन हमारे प्राणनाथ कृष्ण को ना हम देख पाते हैं, ना उनके लीला स्थान पर जा पाते हैं, ना उनको छू पाते हैं, हो नहीं पा रहे सब कुछ होते हुए। बोले ये देखो, ये देखो, आद्री मतलब अचल है, चलते फिरते नहीं है, पर्वत है जहां एक जगह में बैठे हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी एवरी डे वहीं आते हैं, अकेले नहीं आते हैं, फुल स्टॉप के साथ आते हैं। यत राम कृष्ण चरणों स्पर्श प्रमोद, अपने भाई के साथ, अग्रज के साथ, अपने सारे सखा परिकर के साथ, ग्वाल गाय के साथ सब आते हैं और एवरीडे आते हैं और वहीं घूमते फिरते रहते हैं, वही उनका अड्डा स्थली है। तो राधा रानी कहते हैं कि देखो, महत कृपा बिना कोई कार्य सिद्ध न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार न है क्षय। कृष्ण भक्ति का बात तो दूर है, ये संसार बंधन से ही मुक्त नहीं हो सकता अगर महापुरुषों की कृपा ना हो। महापुरुष होते कौन? भगवान के भक्त ही महापुरुष होते हैं, और उन भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ ही गिरिराज जी हैं, उनसे बढ़कर कोई महापुरुष हो नहीं सकते। तो उन्हीं के कृपा के बगैर हमारा अभिष्ट कैसे पूरा होगा? सभी गोपियों को इच्छा था भगवत सानिध्य प्राप्ति, बोले तभी हो पाएगा जब हम गिरिराज जी के शरण में जाएंगे, क्योंकि गिरिराज जी के पास क्या कुशलता है, कुछ उनके पास विशेषता है कि वो कहीं नहीं जाते हैं,
ठाकुर जी अपने सपरिकर उन्हीं के पास आते हैं। हम लोग तो जा करके इधर भी जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर जाते हैं, हो नहीं रहा है। लेकिन वो कहीं नहीं जाते, बैठे बैठे ठाकुर जी खुद उनके पास आते हैं। बोले ये कुछ तो विशेष गुण उनके पास होगा ना, क्यों जाते हैं? वही बताते हैं कि इसीलिए तो हरिदासों में श्रेष्ठ है। हरि के दास और माया के दास, दो प्रकार के दास होते हैं। नहीं, जो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने संबंधियों के इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरा जीवन उसी काम में लगाते हैं, उन लोग को कहा गया मायादास। और जो इस दो काम को छोड़ करके ठाकुर जी की सेवा में लग पड़े तो उनको कहा गया हरिदास। तो ऐसे हरिदासों में से श्रेष्ठ श्री गिरिराज जी है। बोले क्यों? ध्रुव, प्रहलाद, नारद, व्यास आदि कई बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन गिरिराज जी के जैसा अपने स्वदेह को भगवान के लीलास्थली बनाना ऐसा कोई नहीं कर पाया। दूसरे हरिदास श्रेष्ठ इसलिए कहते हैं, हरि के अनंत दास हैं, अनंत सेवक हैं, लेकिन उन सेवक को सबसे अच्छा माना जाएगा जो सेवक सेवा करके सेव्य मालिक को इतने खुश कर देता था कि मालिक कहता है कि वो ही इज वंडरफुल, ही इज सो नाइस। उनकी प्रशंसा करे मालिक। एक तो मालिक उनकी प्रशंसा करे, वो अच्छा सेवक है, और दूसरा सेवक उस मालिक की सेवा करके खुद इतने प्रसन्न हो जाए कि उनका दोनों ओर से प्रसन्नता होता, तो वो श्रेष्ठ सेवक माना जाएगा। तो श्री गोवर्धन जी के केस में दोनों ही बात बनता है। गोवर्धन जी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने और राधा रानी ने दोनों ही बड़ाई किए उनके गिरिराज के। भगवान तो पूजा कर डाले, प्रणाम करे, परिक्रमा किए स्वयं, और बाकी लोग उनके शरण में आने के लिए अधिकारी कहते हैं। तो इतने प्रसन्न है और छोड़ करके जाते नहीं, एवरीडे आते हैं। और श्री गोवर्धन जी भगवान की और भगवान की पार्षदों की सेवा करके इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार दिखाई पड़ता है। अष्ट सात्विक विकार क्या है ना? अश्रु, पुलक, कंप आदि, ये सब जो कुंड है, झरना है, ये सब उनके, ये सब आंसू हैं। पुलक आदि जो सुंदर सुंदर घास हैं जिसको गाय खाते हैं, सूजा, वैसे सब उनके रोमावली है। तो इस प्रकार से प्रकृष्ट रूपेण प्रमोदति, आनंदित होते हैं। यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, भगवान श्री राम श्याम के चरण के स्पर्श पा करके इतने प्रकृष्ट रूप में प्रमोदित प्रसन्न होते हैं कि उनके ये सब लक्षण दिखाई पड़ता है। ऐसे वर्णन आता है कि भगवान क्यों आते हैं, कि भगवान की सेवा गिरिराज जी कैसे करते थे कि चाहे ठंडी के समय हो चाहे गर्मी के समय हो, भगवान चप्पल नहीं पहनते थे। गिरिराज जी के पास आए, बोला हम लोग जाते तो परिक्रमा करते 3 दिन तक, तो बोलते हैं कि परिक्रमा करके आया था। चलने से पता चलता है कि गिरिराज परिक्रमा क्या था ना, हाँ इसीलिए लेंगड़ा कर चल रहा है 2-3 दिन तक। कष्ट का। लेकिन भगवान जाते थे अपने साथियों के साथ, गिरिराज की शिला कठोरता छोड़ करके कोमलता को प्राप्त करते थे। इतने कोमलाति कोमल हो जाते कि कोई पाउडर के ऊपर चलने से जैसे हमको लगता है सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट हो जाते, इतने सॉफ्ट हो जाता था शिला, पत्थर। गर्मी के समय ठंडा हो जाते थे, ठंडी के समय उष्ण हो, गर्म हो जाते थे। ये उनका भाव था। हमारे लिए नहीं होते, उनके लिए होते थे। और गुफाएं था, गिरी कंदराएं, कभी कोई धूप आता, बारिश होता, कोई थोड़ा बैठ जाए, कंदराएं, सुंदर सुंदर गुफाएं था, वहाँ जाकर बैठो। और गुफाएं अंदर के पता नहीं अंधकार होगा कुछ बैठने के लिए, नहीं, इतने सुंदर परिष्कार। और तभी जमाने में इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेकिन मणियाँ थी, अलग अलग प्रकार मणि, जो दिन के समय लाइट करे, रात के समय लाइट करे, ठंडी लाइट, हॉट लाइट, नाना प्रकार की व्यवस्था। और सुंदर झरनाएँ थी, बिल्कुल प्योर डिस्टिल वाटर, मिनरल वाटर उपलब्ध है, खरीदना नहीं पड़ेगा। और पीने के लिए नाना प्रकार के फ्रूट जूस, पीलू आदि, नाना प्रकार के फल के रस, और नाना प्रकार के मधु आदि, शहद आदि, प्योर शहद, पीलू रस, फल रस, मधु रस, और सुंदर जल, ये सब पेय पदार्थ। खाने के लिए नाना प्रकार के फल रखे था, फ्रेश फ्रूट्स। और खेलने के लिए, स्विमिंग के लिए कुंड भी है, खेलने के लिए पूरा तलहटी पड़ा है, ये सारे। और ये सब गोपों के लिए है। और गाय के लिए इतने सुंदर हाइब्रिड हाई ग्रेड घास होता था, वो घास को खाने से दूध 5 गुना बढ़ जाता था, और उसको गाय हृष्ट-पुष्ट हो जाती थी, सुयवसा कहते हैं। ऐसे इस प्रकार सारे गाय, बछड़े, ग्वाल, गोप सखाओं को हर प्रकार से
इतने आनंद प्रदान करते थे, जो आवश्यक द्रव्य देते थे यही उनके सामग्री उपासना का था, जैसे उपचार था। हम लोग अर्घ्य पाद्य नैवेद्य से पूजा करते हैं ठाकुर जी का, वो इस प्रकार के रहने की जगह, खाने की जगह, घूमने की जगह, ये सब दे करके अब ग्वालों को, गायों को भगवान को प्रसन्न करते थे। इतने प्रसन्न करते थे ताकि श्री राम श्याम आंड पार्टी, ये तो कहीं और जाना ही नहीं मन करते थे। डेली गोवर्धन में आए, बस वहीं पड़े रहे, शाम को वहीं से वापस जाए, वहीं आए वहीं जाए। इसलिए गिरिराज ब्रजवासी राजी हो गए, तो गिरिराज जी की पूजा करना बेटर है, क्योंकि अधिकांश समय हमारा, हम भी और गाय सब वहीं जाते हैं चरने के लिए, वहीं पेट भर जाता है सबका। तो गिरिराज जी की पूजा करना आवश्यकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए थे, उन्होंने भी इसी गिरिराज जी की परिक्रमा किए। भगवान कृष्ण तो किए ही थे। अब हमारे लिए हमारे इष्ट देव श्री चैतन्य महाप्रभु भी साक्षात भगवान, उन्होंने भी किए थे। और वो केवल किए नहीं थे, भगवान तो चढ़ गए थे गिरिराज जी के ऊपर, लेकिन वो चढ़े नहीं, बोले हमको और वाणी दे दी। उनके बाद वाला भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप आए, बोले परिक्रमा करो, ऊपर नहीं चढ़ो, पैर नहीं रखना, मना कर गए। बोले नहीं, गिरिराज साक्षात कृष्ण है। उनकी शिला को ही चैतन्य महाप्रभु पूजा कर रहे थे, गले में टांग कर रखते थे, पूजा करते थे। और एक जो आजकल उदयपुर में है जो गोपाल जी, श्रीनाथ जी, तो गिरिराज के ऊपर माधवेंद्रपुरी रखे थे उनको, तब जवानों में उड़ चढ़ कर चले जाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु मना के बोले हम नहीं जाएंगे, दर्शन कैसे करूँ? तो ठाकुर जी स्वयं नीचे आ गए थे कोई बहाना करके। तो इस प्रकार से महाप्रभु से जो पीढ़ी आया नीचे, गोस्वामी गण जितने भी आए, गिरिराज जी को साक्षात भगवान मानते। पहले तो हरिदास मानते थे, लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु के बोले हरिदास नहीं, ये हरि ही है, इस तरह मानो उनको। गोवर्धन के शिला साक्षात सी शालिग्राम है। बाकी कोई विग्रह लेकर आओ, उनको चाहे जयपुर से लाओ, चाहे लोई बाजार से लाओ, उनको प्रतिष्ठा करना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा करके तब फिर पूजा करो। लेकिन गिरिराज जी के शिला के लिए कोई प्राण प्रतिष्ठा जरूरत नहीं, डायरेक्ट भगवान है, वहीं पे है भगवान। घर में लो, जहाँ लखो साक्षात श्री ब्रजेंद्र नंदन है। ये चैतन्य महाप्रभु डिक्लार किए कि ये साक्षात श्री ब्रजेंद्र नंदन है गिरिराज जी के शिला। और महाप्रभु के जितने भी अनुयायी गण हैं, सभी ने गिरिराज जी को इस प्रकार से माने। और गिरिराज के निकट वास करने के लिए हमारे वरिष्ठ भक्तगण ने प्रार्थना की है, तब निकट निवास दही गोवर्धन, गोवर्धन प्रार्थना शतकम दशकम। तो इस प्रकार से जितने बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं, सभी ने गिरिराज जी को बहुत उच्च कोटि के श्रेष्ठ भक्त करके मान गए। और जितने भी उच्च कोटि से उनको प्रार्थना, पूजा, परिक्रमा सब किए हैं। तो आज की जो तिथि है, दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि, जिस तिथि में भगवान ने आज फाउंडर आचार्य उन्होंने शुरू किए गिरिराज जी की पूजा स्थापना और करवाए थे। और एक्चुअली जो गिरिराज धारण हुआ था तिथि के अनुसार द्वितीया से लेकर के नवमी तक, तृतीया से सॉरी, क्योंकि आज पूजा हुआ और पूजा करने के बाद दोपहर के बाद आफ्टरनून में परिक्रमा किए। सुबह मॉर्निंग सेशन में पूजा हुआ, आफ्टरनून सेशन परिक्रमा किए। और कल होगा दूज, भैया दूज, आप लोग जानते हैं भैया दूज में जमुना स्नान करते हैं जमुना जी के पास। जब भैया दूज में जमुना जी स्नान करेगा तो जमुना जी के इच्छा से जमराज ने उनके लिस्ट से नाम डिलीट कर देते हैं। उनके पास बुक है, उनका नाम हट जाएगा, तो इसीलिए लोग जाते हैं स्नान करने। हाँ, जमी मंदिर है विश्राम घाट में। तो जमुना स्नान करने के लिए ब्रजवासी सब गए थे भैया दूज में। तो इंद्र को नारद जी ने रिपोर्ट कर दिए, क्योंकि बैठे तो खाने के लिए, प्रसाद नहीं मिला था। वो बताया कि आप बैठे क्यों हुए? हो गया सारे काम, वहाँ कुछ नहीं है सब। तो इंद्र हो गए गुस्से, क्रोधित हुए, एक्शन लेने के लिए आए। घोर आंधी तूफान बारिश होने लगा, वो जमुना में स्नान कर रहे थे, ऐसे जो होने लगा। सबको पता चला कि इंद्र ने कर रहा है, क्योंकि इस बार इंद्र को पूजा नहीं किए बोल गए, तो इसी वजह से इंद्र ने ऐसा कर रहा है। प्रत्येक ब्रजवासी को पता चला था, और प्रत्येक ब्रजवासी के पास इंद्र का नंबर था, फोन कर सकते थे उनको, लेकिन एक भी नहीं कंटैक्ट किया। हम लोग होते तो बोलते सारे एक्सक्यूज मी बोलते, लेकिन एक भी कोई कंटैक्ट नहीं किया, बल्कि ठाकुर जी के पास गए। यही परिचय है। कितने भी विपत्ति आ जाए, उनको पता है इस कारण से विपत्ति आता है, फिर भी वहाँ ना जा करके केवल भगवान के पास जाना है। और भगवान ने बोले मैं क्या, तो गिरिराज की पूजा कहते वही बचाएंगे, चलो। तो गिरिराज को उठा करके ब्रज को रक्षा किए थे, इंद्र को मान मर्दन करके ये भयंकर आंधी तूफान बारिश हेलस्टोन ये सबसे बचाए थे ब्रज को। तो द्वितीया के दिन से आए
तृतीया के दिन सुबह से गिरवरधारी बने, गोवर्धन धारण किए, और 7 दिन तक, नवमी तक। तो वो 7 दिन जो तृतीया से नवमी 10वीं तक और बढ़िया थी। भगवान गिरिराज को उठा कर रख देते थे क्रम से। जो भी भगवान ने गिरिराज पूजा के दिन परिक्रमा खुद किए थे, करवाए थे, और उसके बाद करने के लिए बोल गए थे, तो उसके बाद से कभी भी कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन से लेकर के करते रहो, साल भर जब भी करते रहो, जितने पास में। तो कई मंदिर की तरफ से जो भगवान कृष्ण के मंदिर है, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। अवश्य हर एक मंदिर में कृष्ण को पूजा करते हैं तो गिरिराज की आज पूजा करेंगे, गिरिराज गोवर्धन बनाएंगे। जिनके पास गिरिराज शिला नहीं है तो गोबर से बनाते हैं, गोबर से गिरवरधारी बनाकर भोग करते हैं। जिनके पास, वृंदावन में हमारा विशेष सौभाग्य है, डायरेक्ट गिरिराज जी की कभी चले जाते हैं, कभी गिरिराज शिला है, यहाँ भी शिला है, यहाँ भी बनेगा अन्नकूट। बड़े गोवर्धन में, वृंदावन तो हलवा हिल बनता है, यहाँ कौन से राइस हिल ना हलवा हिल, मिक्स हिल बनेगा। तो गोवर्धन बनेगा अन्नकूट से, खाने पीने के संबंध में गोवर्धन बनेगा, उसी गोवर्धन को खा जाएंगे हम लोग सब। गिरिराज जी के प्रसाद क्या खाएंगे, गिरिराज भी खाएंगे। तो गिरिराज शिला को रख करके उनको पूजा, अभिषेक, उनका आरती करते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर गोवर्धन परिक्रमा के जाते हैं। तो मैं तो यहाँ पे कहता हूँ, जितने भी कहीं कहीं से आते हैं ब्रज दर्शन में, अगर गिरिराज जी के दर्शन और उनके परिक्रमा नहीं किए तो उनका ब्रज यात्रा इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्योंकि ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेश्वरी इन्हीं की पूजा किए थे, और करवाए थे, करने के लिए बोल गए थे। तो इसलिए हम सभी के लिए ये बड़े विशेष दिन है, श्री गिरिराज जी की पूजा, उनके सम्मान, और आज उनके लिए कथा सब कुछ सुन करके उनको पूजा अर्पण करेंगे, और काल फिर उनकी परिक्रमा करेंगे। श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की